Welcome everyone. This is lecture number 16 of the ongoing series. क्लास 11th का कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा एंट्रेंस के रिलेटेड हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो आज का लेक्चर है, फ्रिक्शन के दो पोर्शंस तो हमने ख़त्म कर दिए। दो लेक्चर नंबर 14 एंड 15 पूरा थ्योरी था फ्रिक्शन का। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा फॉर्मूलाज थोड़ा रट जाएंगे उससे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पे। तो पहले थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि हमने थोड़ा क्या रिलेटेड पढ़ा है, उस रिलेटेड क्या हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक खूबसूरत सा फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज एफ एस मैक्सिमम, दैट इज जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस इंटू रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन म्यू एस आर, ठीक है। और ये आर डिफरेंट हो सकता है, या तो एम जी भी होगा ये, या एम जी कॉस थीटा होगा, या एम जी साइन थीटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन the component of the weight that is just balancing this R, ठीक है। जो वेट का कंपोनेंट रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा वही हमने इस R की जगह फिर ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, ओके। हाँ, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के और R, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर इन दोनों में कंपैरिजन देखना होगा, और ये भाई साहब तो बड़े होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर और एक चीज हमने देखा कि ऐसा एक फॉर्मूला tan थीटा tan फाई के बराबर निकला, तो जो हमको ये बता रहा था कि थीटा इज इक्वल टू फाई होगा। कुछ और फॉर्मूला देखा था हमने वर्क डन के लिए, जैसे अगर बॉडी ऊपर चढ़ रही है गोइंग अप, तो इसको किसके अगेंस्ट वर्क करना होता था, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन को यहाँ पे अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो यहाँ एफ के पीछे की ओर होगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एम जी नीचे होगा, ये थीटा हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया एम जी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ वाला कंपोनेंट और एक हो गया एम जी साइन ऑफ थीटा। अब बताओ, अब फ्रिक्शन को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? अरे भाई साहब, यहाँ इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे वर्क डन ज्यादा लगेगा। यहाँ इसको पीछे दो दो फोर्सेस खींच रहे हैं और आगे इसको जाना है, तो वर्क ज्यादा लगेगा। कौन कौन किसके अगेंस्ट? एक तो ये एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, या एम जी ये एफ के, ऐसे देखो वर्क एफ के और प्लस एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट इसको वर्क करना है। ये हो गया फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस एफ के की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एफ के इज हियर, एक्चुअली एफ के क्या होता है, म्यू के और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा हो गया, ये, इसको कौन कम बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो इसकी जगह आएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एस। ऐसा नॉर्मल सिंपल से फॉर्मूला बना लिया मैंने, कहीं याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर अब बॉडी नीचे आने की ट्राई कर रही है, जैसे लुक एट दिस, देखो अब बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। अब इसको फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब इसको जो एम जी साइन थीटा वो तो नीचे, वो इसको हेल्प कर रहा होगा नीचे आने में, तो वर्क डन उसको उसके अगेंस्ट नहीं करना पड़ेगा, दैट विल नॉट हेल्प द फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये तो उसको रुकाने में वो वाला कंपोनेंट उसको हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे नीचे आने के टाइम पे ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ये एम जी साइन थीटा जो यहाँ से है इसको हेल्प करेगा, तो वर्क उसके अगेंस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे वर्क क्या होगा, वर्क यहाँ पे एम जी साइन थीटा इस पोर्शन से घटेगा, जितना ये देखो ये प्लस हो रहा है, तो दैट इज ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसमें यही एक पोर्शन कम होता जाएगा, दैट इज यहाँ पे म्यू के एम जी कॉस थीटा, यह एम जी कॉमन है, आप एम जी कॉमन भी निकाल सकते हो, एम जी माइनस साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट एस कितना डिस्टेंस से कवर करेगा उतना ही वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। या तो अब अगर ऐसा कोई बॉडी होगा और वो मूव करने लगेगा, पीछे एफ के, यहाँ एम जी और यहाँ ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ फोर्स लगेगा, आगे जाएगा ये, तो बताओ इसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, यही किसके अगेंस्ट करना है, इस फ्रिक्शनल फोर्स के, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज दिस, एफ के, एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है अभी, एम जी एस,
ये हो गया कुछ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ये समझ में आना चाहिए आपको कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है, mg sin थीटा पीछे खींचेगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींचेगा, तो दैट मींस ये mg sin थीटा इस वाले भाई साहब को हेल्प करेगा कि इसको आगे ना जाने दे। तो लेकिन ये भी तो मान नहीं रहा है, इसको वर्क करना है सच दैट ऊपर जाना है, तो दैट मीन्स इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा सच दैट ये ऊपर इस प्लेन को, इस इंक्लाइनेड प्लेन को चला जाए। अब अगर यहां पे देखो इस ब्लॉक को नीचे आना है, यहां पे mg sin थीटा नीचे की ओर होगा, फ्रिक्शनल पीछे की ओर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? ये वैसा फोर्स होता है जो बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव टू रेस्पेक्ट दिस ब्लॉक। ओके, तो ये फॉर्मूला तो यहां पे वर्क कम करना पड़ेगा बिकॉज एक कंपोनेंट mg sin थीटा कम होता है, वो यहां पे पार्ट नहीं ले रहा है एक्चुअली में, वो मदद कर रहा है इसको नीचे आने में। तो वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स करना है। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन तुम्हारा होगा कि अगर वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसमें काउंट होगा। तो यहां पे आपको ये चीज लेना पड़ेगा। ओके जी, हाँ, तो थोड़ा आप मूव करते हैं। तो थोड़ा फॉर्मूलाज आपने देख लिया, क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है, बस फोर्स सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ यूज कर लिया, उतना खेल है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की ओर। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो मेनली ये लेक्चर है तो क्वेश्चंस के रिलेटेड ही है, तो हम इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। अपना नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, और खूबसूरती से क्वेश्चंस लिखते जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन से, दैट इज सेट लेट। मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं। एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर एक मास है, ब्लॉक है, ठीक है, उसका मास सपोज m है। ये यहां से पुली है, यहां पे लटकी हुई है, और यहां, ठीक है, और एक मास लटका हुआ है m1, लेट दिस इज m2। ओके, बात कर लें इस पे। तो बताओ इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? कैलकुलेट एक्सेलरेशन और कैलकुलेट टेंशन। टेंशन कहां होगा? रस्सी में। जरा देखो, यहां m2g नीचे, फोर्स नीचे की ओर, और टेंशन ऊपर। यहां टेंशन इधर, और यहां m1g यहां। लेकिन जब ये यहां आने की ट्राई करेगा, इसका एक्सेलरेशन यहां होगा। या तो ये बताएगा कि एक्सेलरेशन यहां नीचे की ओर ज्यादा है, या तो इसने लिखा होगा m2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन m1। अगर m2 ज्यादा है तो ये नीचे आने लगेगा। समझ रहे हो यहां तक? ओके, यहां नीचे एक्सेलरेशन होगा तो पीछे की ओर F काइनेटिक होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अरे भाई सब लगेगा, ठीक है ना? ये तो एक्सेलरेशन पता करो और ये पता करो। जरा देखो, तो मैं बोलूं, अब एक फॉर्मूला याद रखो। देखो यहां हम क्या करते थे, ऐसे m2g नीचे की और माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा यहां पे करते थे टेंशन वहां की ओर, ठीक है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स वहां पीछे की ओर इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। फिर इन दोनों को काट पीट के यहां आप फॉर्मूला निकाल लेते थे, ये गया, तो दैट मीन्स m2g माइनस fk इज इक्वल टू दिस m1 प्लस m2 इंटू a। ये फिर यहां आ जाएगा डिवाइड में, यहां डिवाइड में आ जाएगा ये m1 प्लस m2। ये टेंशन कहां गया? दैट इज टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। आप उसको एक ट्रिक से भी यूज कर सकते हो। देखो मैं ऐसे ट्रिक यूज करूंगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो नेट फोर्स कौन है? नेट फोर्स m2g नीचे की ओर है, m2g। फिर फ्रिक्शनल फोर्स यहां की ओर है, माइनस fk, ठीक है ना? ये फ्रिक्शनल फोर्स यही तो है, डिवाइडेड बाय नेट मास। व्हाट इज नेट मास? वो m1 प्लस वो m2। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अगर आपको ये चीज पता होंगे तो यहां की जगह आप fk की जगह क्या डाल दो? म्यू के और r। रिएक्शन कितना? m1g। अब यहां m1g यूज कर सकते हो, यहां m1g यूज कर लो, बात खत्म। और म्यू के, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया भाई साहब,
ठीक है, टेंशन कैसे पता करें? इस इक्वेशन से। देखो टेंशन इज इक्वल, देखो टी माइनस एफ के, व्हाट इज एफ के? म्यू के m1g इज इक्वल टू m1 और a, इस इक्वेशन से। समझ रहे हो ना? या इस इक्वेशन से पता कर लो, कोई मसला नहीं है। मास m1 m2 दिया होगा, टेंशन पता करो। a आप यहां से निकाल रहे हो तो कौन सा मसला है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया होगा, ठीक है। यहां पता करो m1 और a, व्हाट इज a की जगह डालो m2g माइनस m1 म्यू के g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बात हो गया। अब ऐसे टेंशन निकालो, ये माइनस का है, वहां प्लस हो जाएगा, ये काट पीट दो, वैल्यूज पुट कर दो, टेंशन निकल जाएगा। अब कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, यही ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे हम, ठीक है। आप ये कॉपी कर लें, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। देखो चलो यही रख लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, यही चीजें कर लेते हैं, ठीक है। सपोज अब इंक्लाइनेड प्लेन है, यहां पे बॉडी और यहां पे पुली, यहां पे बॉडी, फ्री टू मूव। ओके, दिस इज 5 kg और लेट दिस इज 2 kg। पता करो एक्सेलरेशन। अरे होगा ना, फ्रिक्शन कुछ रखो, कुछ भी। लेट दिस फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.3। ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बॉडी मोशन करेगा, ज्यादा वजन है तो नीचे की ओर होगा। मैंने कोई एंगल वैंगल यहां पे नहीं बोला, ठीक है ना। ये दैट इज, ये यहां पे एक्सेलरेट नीचे कर रहा है तो ये ऊपर जाएगा, टेंशन ऊपर, यहां टेंशन यहां, तो यहां पे mg 2g नीचे लगेगा और यहां से क्या लगेगा? यहां से लगेगा एफ के। पता कर लो, ठीक है। चलो लेट दिस एंगल भी 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? यहां से ये होगा 2g cos 30 डिग्री, और यहां से कितना होगा? और एक फोर्स 2g sin 30 डिग्री। एक्सेलरेशन पता करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन कैसे पता करें? अरे जरा कर लो ये, ठीक है। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास। व्हाट इज नेट फोर्स हियर? नीचे जा रहा है तो दैट इज हियर दिस वुड बी 5 of g। ओके, 5g माइनस है बिकॉज ये इधर लग रहे हैं। कौन कौन? एफ के और ये 2g साइन थीटा भी पीछे की ओर लग रहा है, तो बात खत्म, ठीक है। डिवाइड बाई नेट मास इज दिस प्लस दिस, 5 और 2 वो हो गए 7 kg। अब एफ के का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 5, लेट g बी 10 माइनस एफ के। व्हाट इज एफ के? एफ के क्या हो गया? एफ के हो गया म्यू के इंटू रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन हियर? अगर 2g यहां रिएक्शन यहां की ओर लगेगा तो ये इसको बैलेंस करेगा, दैट इज 2g cos 30 डिग्री। तो यहां बनेगा म्यू के 2g cos 30 डिग्री माइनस 2g की जगह 10। व्हाट इज साइन 30? दैट इज एक्चुअली 1/2 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो कितना आएगा? 5 10 50 माइनस व्हाट इज म्यू के? म्यू के इज एक्चुअली 0.3, वो आएगा 3/10 आएगा ना, इंटू 2, यहां 10 cos 30 इज √3/2। ओके, माइनस ये 2 से ये 2 गया, वहां बचा 10, ये 2 से ये 2 गया, ये 10 से ये 10 गया, डिवाइडेड बाई 7। तो क्या निकला? 50 माइनस 3√3 माइनस 10, तो 50 में से 10 गए, तो दैट इज 40 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 7। दिस वुड बी एक्सेलरेशन। टेंशन पता करो, जरा पता करो कैसे कर लेते हैं टेंशन को। ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन हो गया, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ओके, तो यहां पे टेंशन देखो, F5g नीचे की ओर, माइनस टेंशन ऊपर की ओर, और इसका एक्सेलरेशन 5 × a।
सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खाली इस ब्लॉक के लिए टेंशन सेम है, रस्सी सेम, टेंशन सेम, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। टेंशन आप निकाल सकते हो, ये बाहर ले जाओ, 5G माइनस 5A इज इक्वल टू टेंशन। तो A का आपने हाल में यहाँ पे वैल्यू पता कर लिया है, ये कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे इक्वेट कर दो, बात क्लियर। ओके ओके, थोड़ा सा आप ये ऐसे क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे, है ना। तो अगर ऐसे पुली वाले क्वेश्चंस भी अगर ऐसे होंगे, ऐसे करके ऐसे लटका हुआ एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास, पता कर लो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। टेंशन कैसे, अगर यहां का टेंशन पूछा, ये नीचे गया, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन पता है, बात हो गया, करना ही नहीं कुछ है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप कॉपी कर लें। अब इंपॉर्टेंट चीज, चलो देखो, ये एक वॉल है वॉल, ठीक है, और इस वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैंने एक डस्टर रख लिया, इट इज सेम लाइक दिस। ओके, ऐसे करके वॉल है, ये डस्टर, ऐसे मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगा लिया। देखो, ऐसा सिचुएशन आपने देखा होगा, कहां देखा होगा, आपने कर लिया होगा ये। आप कोई चीज ऐसे दीवार के साथ चिपकाते हो, ठीक है, अगर आपने कम फोर्स लगा लिया तो ये गिरने लगेगा ना, तो दैट मीन्स इसमें मोशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, आपको इसका एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे इसको टाइट दबा रहा हूं तो ज्यादा फोर्स, तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो इसको आने नहीं देगा, मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ केसेस इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहां इसका मास m, लेट इसका मास m, इसका मास m है। ओके, तो 5 kg कुछ भी लो आप, कुछ आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। हाँ, तो लेट इसका 5 kg लो, लेट इसका 5 kg मास। ओके, ये ब्लॉक चिपका हुआ है, अब नीचे की ओर 5G लगेगा, अरे लगेगा ना, ठीक है। अब ये कैसे लटका हुआ है, दैट इज यहां से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा सच दैट रिएक्शन मिलेगा। फोर्स अगर यहां से लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां की ओर होगा, ऐसे अपोजिट, ठीक है। अब अगर ये रुका तो फ्रिक्शन होगा, यहां से F होगा, फ्रिक्शन होगा। अब अगर नीचे आया तो तब भी फ्रिक्शन होगा। अब अगर ये यहां पे रुका हुआ है तब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। अब अगर ये नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पे देखो, लेट म्यू के कितना दिया होगा और म्यू एस कितना दिया होगा। लेट दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.4। ये क्यों 0.4? अगर 0.3 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली दिया गया होगा तो आपको पता चलना चाहिए 0.4 म्यू एस होना चाहिए, बिकॉज द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे आ रहा है ना समझ, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, कुछ मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, देखो इसको एनालाइज कर लो, आप इस क्वेश्चन को आप एनालाइज कर लो, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो आपको क्या पूछा क्वेश्चन में, आप पता कर लो फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन, ठीक है। केस दिए हैं, चलो पहले केस एक लेते हैं। ए 200 फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन और बी केस में फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो चलो मैं मान लेता हूं ऐसे कुछ केसेस। पहले क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 200 न्यूटन का ही होगा। तो मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए पार्ट के लिए आंसर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, तो रिएक्शन कितना होगा, वो भी 200 न्यूटन होगा। थर्ड लॉ भाई साहब, ठीक है ना, ये
मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, ये डायरेक्शन अपोजिट होगा अलग मसला। यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड में बात करना है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं, क्या अब 200 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है और 200 न्यूटन पीछे आ रहा है, दैट इज बहुत ज्यादा फोर्स पे लगा रहा है, क्या ये ब्लॉक, क्या ये 5 kg का वजन, 5 kg का मास नीचे आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंडिंग अपॉन हमको फ्रिक्शन पता करना पड़ेगा हमको। देखो मैं बोलूंगा एफएस मैक्सिमम, व्हाट इज एफएस मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन, ये कितना दम लगा रहा है इसको ऊपर रखने में सच दैट कि ये नीचे ना आए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन। उसके बाद अगर फोर्स उससे ज्यादा हो गया तो ये बॉडी नीचे गिरेगी। ओके, किसके बराबर होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर, नॉर्मल रिएक्शन आर, तो इंप्लाइज म्यू एस कितना 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना यहां पे 200 न्यूटन, यहां की जगह नीचे 10 आएगा, डी से ये गया 4 2 80, दैट इज 80 न्यूटन। व्हाट इज फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शन, ऊपर की ओर लग रहा है अभी एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू 80 न्यूटन, और नीचे की ओर लग रहा है 5G, दैट इज यहां लग रहा है 50, 5 into G, let G be 10, दैट इज 50 न्यूटन। नीचे 50 न्यूटन, ऊपर 80 न्यूटन, जरा बोलो कौन जीत रहा है यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स जीत रहा है यहां पे। तो यहां का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ऊपर की ओर ज्यादा अभी 80 न्यूटन है, तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ऑब्वियसली 50, जितना नीचे उतना ही ऊपर लगना चाहिए वो, ठीक है। तो बॉडी का मोशन होगा, तो यहां पे नो, दैट इज 80 न्यूटन इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन, ठीक है। देयरफॉर नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, नो मोशन, दैट इज मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। बॉडी जहां पे आपने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है दीवार के साथ, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा ऊपर की ओर, तो यहां नीचे नहीं आएगा। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एफ कितना होगा, वो होगा 50 न्यूटन। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन का है, नीचे जितना फोर्स होगा उतना ही ऊपर लगना चाहिए, सच दैट वो वाला फ्रिक्शन तब अब के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगा, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा फोर्स को कम कर देते हैं, थोड़ा सा फोर्स को कम कर देते हैं। ओके, फोर्स को 100 कर देते हैं। अब बी पार्ट, हाँ आपने कॉपी कर लिया होगा ये, ओके देखो अब 100 न्यूटन, तो रिएक्शन भी 100 न्यूटन होगा। ये नहीं करना आप एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, रिएक्शन हमेशा mg लेते थे, वो mg यहां पे नहीं है, mg नीचे की ओर है और रिएक्शन यहां पे उल्टी डायरेक्शन में है, तो हमेशा इसीलिए आपको रिएक्शन लेना है, हमेशा ये नहीं लेना है। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, अब यहां 100 न्यूटन, आर यहां 100 होगा, ये से ये गया 10 4 जा 40, यहां 40 न्यूटन आएगा। अब देखो 40 न्यूटन इज लेस देन 50 न्यूटन, ऊपर की ओर जो सबसे ज्यादा फोर्स एफ एस मैक्सिमम लग रहा है वो कितना है, 40 न्यूटन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स। तो अब ये मोशन करेगा नीचे की ओर, दैट इज मोशन होगा, मोशन होगा, मोशन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन होगा। मोशन होगा तो देयर वुड बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो मोशन है ऑब्वियसली। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा अब के लिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा, जो ऊपर की ओर 40 न्यूटन का लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया फ्रिक्शन। तो अब फ्रिक्शन तो मैंने पता कर लिया, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन हियर, ये एक्सेलरेशन भाई साहब कैसे कैलकुलेट कर लें। तो एक्सेलरेशन उस ए पार्ट के लिए एक्सेलरेशन 0 था, ए पार्ट के लिए, बिकॉज देयर वुड बी नो मोशन, तो इसको छोड़ ही नहीं रहा है, तो मोशन कहां से होगा, एक्सेलरेशन 0। यहां के लिए एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ब्लॉक नीचे आएगा, एक्सेलरेशन होगा, तो कैसे होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई नेट मास, मास तो एक ही है, हम यहां पे कर सकते हैं। व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट इज नीचे की ओर आ रहा है तो 50 न्यूटन माइनस ऊपर की ओर 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास है 5, तो कितना है 50 में से 40 गए, दैट इज 10 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन होगा। तो आप ये कॉपी कर लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है इसमें, मुझे ये बहुत पसंद था, ये बहुत क्वेश्चन मुझे पसंद था, क्योंकि
ये जो मैं 12th में था, तो 11th 12th में था, तो इस क्वेश्चन में मैं फंस रहा होता था। ठीक है, एनालाइज नहीं कर पा रहा था ये चीज़ को, तो लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको ये सिखा दूँ। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं भी क्या गलती कर लेता था, यहाँ रिएक्शन को mg मान लेता था। ठीक है, ओके, हमको कम बताया जा रहा था। ओके, तो अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा आपने सीख चुके हैं ना, थोड़े छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पे गलत कर लिया। ठीक है, यहाँ पे गलत कर लिया, तो फ्रिक्शन जो होगा ये 40 न्यूटन नहीं होगा। फ्रिक्शन 40 न्यूटन नहीं होगा। दिस फ्रिक्शन हेयर इज नॉट 40। एफ के वो क्या था, 50 न्यूटन। 40 न्यूटन क्या था, एफ एस मैक्सिमम, वो 40 न्यूटन का था। लेकिन एफ के कितना होगा, म्यू इंटू आर। व्हाट इज म्यू, म्यू हो गया म्यू काइनेटिक, वो क्या है 0.3। रिएक्शन क्या है, ये अभी का 100। ओके, ये बनेगा 3/10 इंटू 100, ये से ये गया, 3 × 10 30, दैट इज एफ काइनेटिक वुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन एफ काइनेटिक। तो यहाँ पे 30 न्यूटन आएगा, तो यहाँ पे 20 बचेंगे, तो 5 × 5 5 4 तो 2 की जगह 4 आएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन का, छोटी सी गलती। ठीक है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ओके, तो रब कर रहा हूं मैं ये कैलिपनर कॉलिनको, रॉबर्ट कैलिपनर एंड कॉलिनको से मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो मैं अब करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो याद आ रहा है मुझे, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। देखो, सवाल ऐसा है, एक टेबल है और टेबल के ऊपर चेन है। टेबल है और टेबल के ऊपर चेन है। और फिर ये चेन थोड़ा सा लटका हुआ है। ठीक है, लेट इसका एक्स पोर्शन यहां लटका हुआ है, टोटल लेंथ एल है चेन का। ठीक है, तो यहां कितना बचा, L - x। ओके, ये हो गया L - x। अब ऐसा मसला है, देखो ये चेन जो है यहां गिर नहीं रही है। हमको बोला गया है भाई साहब ये गिर नहीं रही है, दैट मीन्स यहां तो mg नीचे खींच रहा होगा, लेकिन इतना mg, जो m और g, कितना mg वो मुझे पता नहीं है, बिकॉज इतने ही पार्ट को तो खींचेगा। इस पूरे चेन का मास m है। देखो, इस पूरी चेन का मास m है और इस पूरी चेन का लेंथ l है। तो लेकिन m जो ग्रेविटी है वो कितने पार्ट पे एक्ट कर रही होगी, यहां से लेके यहां तक, वो मास मुझे निकालना पड़ेगा। कहां से निकालेंगे, दैट इज यूनिटरी मेथड। ओके, हाँ, थोड़ा सा पता कर लेते हैं तो फ्रिक्शन के बारे में। अब देखो, अगर ये यहां गिर नहीं रही है, मोशन नहीं हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा चेन इधर गई तो ये गिर सकती है, तो अब कौन सा फ्रिक्शन हो गया, हर लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो अब का फ्रिक्शन है यहां पे वो एफ के है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ के नहीं, एफ एस मैक्सिमम। और म्यू के कितना है, ठीक है, वो 0.25 है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे करके, या तो डायरेक्टली लो, ऐसे थोड़ा आपको टफ हो जाएगा mg लेना। आप ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो कि ये 0.25 हो गया, जो इससे को पीछे खींच रहा होगा, इतने न्यूटन का फोर्स। ठीक है, हाँ, तो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूं पहले। देखो, देयर इज ए चेन that is hung over a table whose mass is m and length is l. You need to calculate, we had a friction
we had a given part, that is friction. The friction between the chain and the table is this 0.25, okay, and we had this the portion of the length that is hung. तो आपको कैलकुलेट करना है, we need to calculate the portion of this length, portion of this chain that is hung such that the chain does not fall from the table. तो ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज है, तो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं. तो पहले देखते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है. देखो सॉल्विंग वी हैव यूनिटरी मेथड. देखो मैं बोलूंगा मास ऑफ चेन ऑफ एल लेंथ की चेन का मास कितना है, m का. अब उसमें से मैं एक यूनिट पता करता हूं, मास ऑफ 1 यूनिट. एक यूनिट का मास कितना हो गया, m/l. समझ रहे हो ना, ये l नीचे डिवाइड में हो गया एक यूनिट का मास. अब बताओ देयरफॉर x यूनिट्स का क्या है, x यूनिट्स मास दैट इज मास ऑफ x यूनिट्स इज इक्वल टू m/l इंटू x. ये हो गया इसका मास, ये चीज है ये हो गया m/l इंटू x, दैट इज मास ऑफ हैंगिंग पार्ट. जो हैंगिंग वाला पार्ट है उसका मास ये है. जरा बताओ इसका मास कितना होगा, अगर इस पूरी चेन का m है, जरा इसका कितना होगा, m माइनस m/l इंटू एक्स. ये इसका नीचे ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, m माइनस m/l इंटू एक्स इंटू जी. समझ रहे हो यहां तक, ठीक है. लेट आप ये मान लो दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. लेट ये मान लो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया म्यू एस इज इक्वल टू 0.25. हैंगिंग पार्ट कितना है, देखो इसको आप कैसे कर लें, क्या ये चेन गिर रही है नीचे. अब ये कितना फोर्स नीचे लग रहा होगा, मास इंटू ग्रेविटी. मास कितना है, m/l इंटू एक्स इंटू जी. ये जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना फोर्स ये इधर पीछे खींच रहा है. फॉर इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जैसे है गिर नहीं रही है, उसके लिए क्या है, Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स ऑन हैंगिंग पार्ट. समझ रहे हो ना यहां तक. Fs मैक्सिमम कितना हो गया, म्यू एस इंटू दिस रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, gravity part is actually m/l into x into g. What is this r actually? तो मैं यहां पे म्यू एस को अगर मान लूं, म्यू एस रिएक्शन कितना है, रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा ना इस वाले पार्ट का, तो वो कितना होगा, m माइनस m/l इंटू एक्स इंटू जी इज इक्वल टू m/l इंटू एक्स इंटू जी. जी से जी गया, निकालना क्या है हमने, फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट, दैट इज हमने कैलकुलेट करना है दिस x/l. तो ये m यहां से निकाल दो, यहां ले आओ, या m से m गया, यहां से m गया, तो कितना बचा, म्यू एस 1 माइनस x/l इज इक्वल टू x/l. आप पता कर सकते हो यहां से, ठीक है ना. ये आप x/l को यहां से पता कर सकते हो. अब इसको ऐसी जनरल मेथड से हम हमेशा करना, अदरवाइज देयर इज ए ट्रिक. लेकिन ट्रिक पे आप ना जाओ, सीधा x/l इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1. ठीक है, ये कम है और ये ज्यादा है. छोटे लेंथ के लिए कम फ्रिक्शन, ज्यादा लेंथ के लिए ज्यादा फ्रिक्शन. रटने का एक तरीका, बट आई डोंट वांट यू टू गो विद दिस. ठीक है, दिस इज द बेटर वे. और जनरल हमेशा अच्छा होता है. आप इससे यूनिटरी मेथड सीख चुके हैं. अगर छोटा सा पार्ट दिया होगा, अगर पूरे पार्ट का लेंथ पता है, आप इतने से छोटे मास का भी, इतने छोटे पार्ट का भी लेंथ पता कर सकते हो. आप इसका मतलब मास पता कर सकते हो. दैट इज वाई वी आर यूनिटरी मेथड. ऐसा क्वेश्चन आपको IIT में देखने को मिलेगा. हाँ, मोस्टली नीट में ऐसा मे भी पूछेगा नहीं, या आई थिंक ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं वैसे. ठीक है, तो बट अच्छा क्वेश्चन था, आने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है. 720 में से 720 आ रहे स्टूडेंट्स के, तो मे भी कुछ साल में या नेक्स्ट ईयर में ही, क्या पता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला पेपर आ जाए तो कुछ बोल नहीं सकते. तो मैं रब कर रहा हूँ.
थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में मोस्टली IIT JEE मेंस में या नीट में आ चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ऐसा ही एक सिस्टम लेते हैं जो आपने ऐसा पढ़ा, टेबल है, पुली लटकी हुई है, पुली है, ठीक है, और पुली यहां पे टेबल पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक पे यहां एक ऐसा मास लटका हुआ है, ठीक है, और इस मास पे और एक मास लटका हुआ है। सपोज ये 5 kg का, ये 10 kg का, ठीक है, तो इसका m पता करना है, सच दैट कि यहां पे पीछे फ्रिक्शन लगा होगा, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन लगा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, दैट मीन नीचे लगने वाला फोर्स इस वाले फ्रिक्शन को के बराबर होगा। तो नीचे लगने वाला फोर्स कितना होगा? अरे कितना होगा? ऑब्वियसली 10G होगा। अरे होगा ना 10G, इतना नीचे 10G होगा ग्रेविटी वाला फोर्स, ये इस F के बराबर होगा। आपको ये पता करना है कि ये क्या चीज है। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ठीक है ना, ये दिस इज A ब्लॉक, दिस इज B ब्लॉक, ऊपर टेंशन, यहां से टेंशन, टेंशन इंटरनल फोर्स है, आप वो काट पीट के कट जाते हैं, कोई मसला नहीं रहता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन पता कर लेते हैं यहां पे। हाँ, तो देयर इज अ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2, लेट फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली बिकॉज बॉडी सारा कुछ रुका हुआ है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो कोई मसला नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन ही मान लो, लो स्टैटिक फ्रिक्शन कोई मसला नहीं। 0.2 स्टैटिक फ्रिक्शन का यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, इतने यूनिट्स का स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कहाँ लग रहा है? बिटवीन ए एंड टेबल, यहां बीच में, यहां। ठीक है, तो आप पता कर लो मास m, मास m पता कर लो, मास m पता कर लो कि ये कितना ऊपर आप रख रहे हो, सच दैट अगर मैं उठा दूं ये 10 kg नीचे गिरेगा। ये पता कर लो सच दैट कि ये ऐसे गिरे ना। समझ रहे हो ना यहां तक? अब देखो, अब अगर मैं यहां देखूं टोटल वेट 5 प्लस m, नीचे कितना लग रहा है? 5 प्लस mg, तो ऊपर भी रिएक्शन उतना ही लगेगा ना, रिएक्शन भी उतना ही लगेगा ना। ठीक है, वहां की ओर देखो, मैं बोलूंगा फॉर बी नीचे की ओर, यहां जितना ये वाला फोर्स उतना ही वो वाला फोर्स, तो मैं बोलूंगा 10G इज इक्वल टू टेंशन। अरे होगा ना, होगा। अब यहां जितना ये वाला फ्रिक्शन उतना वहां टेंशन, तो दैट इज F इज इक्वल टू टेंशन। ये F कितना हो गया? F दिस इज म्यू एस इंटू रिएक्शन इज इक्वल टू टेंशन। Okay, implies what is mu s? Mu s is 0.2. What is reaction? Reaction is this 5 plus m into g. अरे होगा ना ये, ठीक है, is equal to this tension. What is tension? यहां पे ये यूज कर लो, tension is 10G, ये G से ये G गया। ओके, तो यहां बचा ये 0.2, वहां जाएगा डिवाइड में 5 प्लस m इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.2। ओके, ये पॉइंट से यहाँ 10 आएगा, ये 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 से 100, तो बेटर है कि मैं यहाँ 100 लिख लूँ। ओके, ये 2 से ये 50 बना, ये यहाँ टोटल में 50 आया। m इज इक्वल टू 50 माइनस 5, m इज इक्वल टू 45 kg। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला वेट 45 kg का होना चाहिए। तो आपने कॉपी कर लिया होगा ये, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं क्वेश्चंस का, तो रब कर लेते हैं। ये IIT में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अब थोड़ा एयरपोर्ट वाला कंडीशन देखते हैं, या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, वहाँ पे वो कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है, जिस पे आपको अपने बैग्स चेक, सिक्योरिटी चेक के लिए रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन बनाता हूँ। एट रेलवे स्टेशन ठीक है, कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसका वेलोसिटी होगा ये, ठीक है। एंड यू प्लेस्ड योर बैग जेंटली, ठीक है। कैलकुलेट how far the belt will take the bag if coefficient of friction is let 0.3 मान लेता हूं मैं। if coefficient of friction is 0.3, तो how far will the belt how far the belt will take the bag if coefficient of friction is 0.3 until coming to rest, जब तक कि ना वो रेस्ट पे आ जाए, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0। आपको S पता करना है, देखो हमको फ्रिक्शन दिया गया है 0.3 और क्या दिया गया है, और इनिशियल वेलोसिटी U दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी V दिया है 0 सेकेंड, ठीक है ना ये। तो अब अगर आप बैग उस पर रख रहे हो, पहले उसका वेलोसिटी V है, U है, दैट इज 3 मीटर, फाइनली वो 0 है, दैट इज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी दैट काउंट्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स कौन इन्वॉल्व है, फ्रिक्शनल फोर्स F डिवाइडेड बाय मास, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना होगा, वो हो गया म्यू एस इंटू दिस, अभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बिकॉज बैग इज मूविंग, ओके, F काइनेटिक, तो यहां म्यू काइनेटिक होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन कितना होगा, mg होगा ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय m, यहां पे ये mg होगा, ओके। हाँ, ये से m गया, ये कितना है 0.3 इंटू 10, ओके, ये कितना आया 30, ओके, सॉरी 30 नहीं 3 आएगा ऑब्वियसली, तो यहां 10 आएगा, ये से ये गया, दैट इज 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या मैं बता सकता हूं कि ये डीएक्सेलरेशन होगा, बिकॉज मैं यहां पे माइनस साइन लगा रहा हूं, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन होगा, बिकॉज यहां डायरेक्शन भी लेना है सच दैट यहां पे आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये डीएक्सेलरेशन है, माइनस साइन इंडिकेट्स डीएक्सेलरेशन, माइनस साइन इंडिकेट्स डीएक्सेलरेशन। अब v पता करना है, तो s पता करना है, तो मैं क्या लगूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। हाँ, v ये तो 0 है, दैट इज माइनस u क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, व्हाट इज a इज एक्चुअली, सॉरी दिस इज 2as, तो व्हाट इज 2 व्हाट इज a इज एक्चुअली माइनस 3, yes that is actually -3 और this is s, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस गया, तो 9 इज इक्वल टू 3 2 6 इंटू एस, ये जाएगा 3 2 3 3 s इज इक्वल टू 3/2, s इज इक्वल टू 1.5 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा अंटिल कमिंग टू रेस्ट पे आने तक ये 1.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ओके ना, है ना इजी क्वेश्चन से। अब थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं क्वेश्चंस का।
ठीक है। अब कभी कभार आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें स्प्रिंग होगा। जैसे टेबल है, यहाँ पे ब्लॉक ए है, लेट इसका मास m1 है, स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका मास m2 है, तो मास लगा हुआ है, यहाँ टेंशन यहाँ होगा, यहाँ टेंशन यहाँ होगा, तो फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन सपोज a डैश होगा और इसका एक्सेलरेशन a होगा, बिकॉज डिफरेंट एक्सेलरेशंस होंगे, बिकॉज दे आर काउंट द स्प्रिंग काउंट सम फोर्स। ओके, पता कर लेते हैं इसकी और, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन पता कर लो। ओके, देखो इस ए के लिए दिस इज ए ब्लॉक एंड दिस इज बी ब्लॉक, मैं बोलूंगा फॉर ए के लिए क्या है, फोर्स कहां से, वहां की ओर ही, न्यूटन सेकंड लाइफ इज इक्वल टू मास इंटू फोर्स, कौन है, टेंशन ही है, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर दिस इक्वेशन फर्स्ट। एक ही फोर्स है वहां की ओर और कोई लग नहीं रहा है, तो न्यूटन सेकंड लाइफ की यही वाला चीज देगा। अब फॉर बी, जरा बी के लिए पता कर लो। अब बी में फोर्स आगे, टेंशन पीछे, फोर्स आगे, ये टेंशन पीछे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए प्राइम है, क्लियर। अब फोर्स माइनस यूज वन, टेंशन की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन डालो, मास इंटू ए प्राइम पता कर लो, ये m यहाँ डिवाइड में आएगा, m बाई m, ये m से ये m गया, दैट मीन्स f बाई m माइनस a इज इक्वल टू ए प्राइम। ये आ गया आपका इस चीज़ का एक्सेलरेशन। ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें उतना है कुछ भी नहीं, नॉर्मली सेकंड लॉ बॉस, आप थोड़ा सा दिमाग दो कि ये सेकंड लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी चीज़ें हो रही है, सेकंड लॉ यूज़ करना आ गया, बात होगी। तो IIT लेवल के क्वेश्चन से ध्यान रखना। तो अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जेईई मेंस में पूछा गया है ये। तो जो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फेरिकल बाउल है और इस पे एक इंसेक्ट रेंगता ये वाले एंगल पे, एंगल अल्फा या थीटा मान लो, यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो देखो अब अगर आप ऐसा केस देखोगे, देखो पहले ये वाला केस देखो ये फोर्स यहाँ जा रहा है, ये पूरा कोशिश चाह रहा है कि ये यहाँ जाएगा, लेकिन इसको पीछे एक एफएस मैक्सिमम खींच रहा होगा, इसको जाने नहीं देगा, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स है जो इसको हेल्प करने में, यहाँ आगे नहीं जाने में मदद करता है, दैट इज दिस एफएस मैक्सिमम, इसको आगे छोड़ता नहीं है। तो इन द सेम फैशन देखो ये कीड़ा क्या कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है तो वापस आ रहा है, स्लिप हो रहा है ना इसको, ठीक है ना। ये सच दैट आपको ये एंगल पता करना है कि इसको स्लिप ना हो जाए। अगर ये यहाँ पहुंचे तो गिर रहा है, अगर यहाँ पहुंचे तो गिर रहा है, ये कितना सबसे ज्यादा, ये मैक्सिमम एंगल पता कर लो, ये कितना बड़ा होना चाहिए सच दैट कि ये अगर वहां पे हो रुके तो उसको ऊपर की ओर कोई ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स एफएस मैक्सिमम लगाना पड़े सच दैट कि वो वापस नीचे ना आए। इसी कंडीशन को वापस यूज कर लेते हैं। देखो नीचे की ओर mg लगेगा ना, तो देखो ये एंगल अल्फा, तो अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, mg cos ऑफ अल्फा, तो ये वाला कौन सा होगा, mg sin ऑफ अल्फा, क्लियर। अब देखो फॉर insect to remain there, ठीक है। हमने मान लिया कि ये अल्फा इतना जा रहेगा, अगर उससे ऊपर चला जाता है ये तो ये वापस गिर रहा है, इस एंगल पे ये रुक रहा है, उसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इस वाले एंगल पे ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होगा, दैट इज एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा। तो एफएस मैक्सिमम पता करो, तो वो क्या होता है, म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा। तो ये हो गया म्यूएस, व्हाट इज आर, रिएक्शन, ये रिएक्शन ऊपर लगेगा ना जस्ट अपोजिट द सरफेस, तो ये इसको ये वाला कंपोनेंट बैलेंस कर, दैट मींस आर की जगह mg cos ऑफ अल्फा, mg cos ऑफ अल्फा, mg से mg गया, mg से यहाँ पे क्रॉस कट कर लेते हैं, साइन ऑफ अल्फा, mg से ये mg गया, तो वहाँ बचा ये cos अल्फा, यहाँ जाएगा, म्यूएस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई
कॉस ऑफ अल्फा, ये हो गया tan अल्फा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अगर म्यू पता होगा तो आप कर सकते हो लेट म्यू इज इक्वल टू 1/3, तो इसकी जगह tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3, या ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या आएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3, ये भी होगा, ये भी होगा, तो आप पता कर सकते हो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ऐसे आपने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो जो ऑप्शन था पेपर पे तो वो इस तरीके का था, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। तो फ्रिक्शन को भी 3 लेक्चर्स हो गए, अच्छा खासा कंटेंट इसमें भी आ गया। तो अब कुछ नई चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, चटपटी सी चीज़ें, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, मोशन वर्टिकल सर्कल, सर्कुलर मोशन, मौत का कुआं, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। ठीक है, आपको करो कि जब कर्व आ रहा है वहाँ पे कैसे आपको बेंड करना होता है, गाड़ी को कैसे मोड़ना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी वो टॉपिक्स आते हैं एंड ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उनसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना नोटबुक बनाते रहिए, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।